नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज के दिन हम क्लास 11 का बड़ा चैप्टर नंबर 3 चला रहे थे, जिसके अंदर बड़ा हम आपको सिखा रहे थे चतुर्थक, दशांक और शतांक के बारे में। तो बड़ा आज के दिन बड़ा हम टॉपिक लेने वाले बच्चों सेक्शन F का पहला क्वेश्चन, जो बच्चों परसेंटेज में यहाँ पर पूछा गया हो, तो हम इसे कैसे पहचानेंगे कि इसमें हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो बच्चों पूरा डिटेल में समझाऊंगा, सब चीज़ें समझाऊंगा। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आने की चांसेस है बच्चों, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस भी है। एक पाठशाला के 55 विद्यार्थियों के अंकों का सूचना कोष्टक पर से है। बच्चों यहाँ पर ये जो दिया गया है ये वह वर्ग और ये दिया गया है FI। जब भी कभी सवाल के अंदर वर्ग और FI दिया गया हो और यहाँ पर कंडीशन दिया है, क्या दिया है, यदि 30% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं तो उत्तीर्ण हेतु आवश्यक अंक कितना प्राप्त करना होगा। मतलब बच्चों नापास 30% लोग ऐसे हैं जो फेल हो गए हैं, और तो मुझे ये बताओ पास होने के लिए हमें कितने अंक चाहिए, ये प्राप्त करना है। आगे दूसरा क्वेश्चन लिखा है सबसे अधिक अंक, मतलब सबसे अधिक 5% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति देनी हो तो उसके न्यूनतम अंक कितना होगा, ये प्राप्त करना है। बच्चों यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक था, 5% नहीं लिखा हुआ था, इसलिए मैंने लिख दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं लिखा हुआ हो तो उसे लिख लेना, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले ये पता कर लेते हैं बच्चों, सर हमें पता कैसे चलेगा कब हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो बच्चों ये समझने के लिए हम कुछ आपको नियम समझा देते हैं, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों, अगर सवाल के अंदर बच्चों 50% के बीच लिखा हो तो आपको हमेशा Q1 और Q3 निकालना रहेगा। ऐसा कब करना है, जब सवाल के अंदर 50% के बीच वर्ड लिखा हो तो आपको Q1 Q3 निकालना है। लेकिन बच्चों अगर सवाल के अंदर सबसे अधिक लिखा है, क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा सबसे अधिक, तो बच्चों आपको हमेशा क्या निकालना है, P निकालना है बस। जितना भी परसेंट आपको लिखा हो बच्चों उसमें से 100 माइनस कर देना, जो बचेगा वही आपको निकालना रहेगा। अगर मान लो यहाँ पर 15% दिया तो 100 में से 15 माइनस करेंगे 85, तो मतलब P 85 निकालना होगा। अगर सपोज मान लो 5% लिखा है तो 100 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा, 95, तो P 95 निकालना रहेगा। बस क्या वर्ड दिखना चाहिए बच्चों, सबसे अधिक वर्ड दिखे तो आपको P निकालना है। आगे बच्चों अगर सवाल के अंदर सबसे कम दिया है, सबसे कम, तो बच्चों याद रखना आपको क्या निकालना होगा, D। लेकिन कभी कभी सवाल के अंदर बच्चों आपको सबसे कम वर्ड भी नहीं लिखा होगा, तब कैसे पहचानोगे, तब बच्चों खाली आपको परसेंटेज दिया, जैसे 30%, 10%, 20%, ऐसे परसेंट लिखा हो ना बच्चों, तो समझ जाना आपको बड़ा D निकालना है बस। 30% का मतलब क्या होता है, D3 मतलब क्या होता है 30%, ठीक है बच्चों। सूत्र तो आपको पता ही बड़ा कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर मैं एक बार आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ। D के लिए सूत्र क्या है बच्चों, स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2, और बच्चों P के लिए यहाँ पर देखो स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2, सब में सूत्र वही है, खाली ये चेंज होता है बस। और Q1 के लिए बड़ा यहाँ पर लिखा है मैंने आपको सूत्र, ठीक है, क्लियर। और बच्चों अगर आपको नहीं पता है बच्चों ये 30% का मतलब क्या हो रहा है, ठीक है, तो बच्चों मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो खास करके देखना, बड़ा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में बड़ा उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर के उसे देखना जरूर, क्योंकि बड़ा अगर वो वीडियो अगर आपने देख लिया तो 100% आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। 30% का मतलब क्या होता है, ठीक है, 25% का क्या मतलब होता है, 5% का क्या होता है, 10% का मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है बच्चों। वो वाले वीडियो में बच्चों मैंने ये सब चीज़ें यहाँ पर डिटेल में समझाया था, ठीक है। ये रहा शतांश मतलब डिसाइल होता है बड़ा, जैसे यहाँ पर देखो D1 मतलब होता है 10%, D2 मतलब होता है 30%, D3 मतलब क्या होता है 30%। तो यहाँ पर बच्चों इस तरीके से मैंने यहाँ पर सब चीज़ें डिटेल में समझाया था। और बच्चों ये है शतांश यानी P है, तो यहाँ पर देखो बच्चों मैंने आपको मतलब P1 मतलब 1% होता है, P5 मतलब कि 5% होता है। तो इस बच्चे मैंने यहाँ पर सब चीज़ें डिटेल वाइज मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था। बच्चों अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो जाकर के
पहले इसे ज़रूर देखना, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब सवाल की ओर बढ़ते, एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ बच्चों। चलिए बच्चों, यहाँ पर खाली 30% दिया है बेटा, 30% दिया बच्चों, तो इसमें क्या निकालेंगे, इसमें हम निकालेंगे डी, और 30% मतलब कि 3। क्लियर, मतलब इसमें हमें क्या निकालना होगा, D3 निकालना होगा। और बच्चों इसमें सबसे अधिक लिखा है, कौन सा बड़ा है बच्चों, सबसे अधिक, मतलब इसमें निकालना है हमें P। तो हम क्या करेंगे, 100 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 95 आएगा। तो इसमें हमें क्या निकालना होगा, P95 निकालना होगा। अब बाकी तो सवाल पुराने जैसा बन गया बच्चों, आगे तो सवाल सॉल्व कर ही सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ बच्चों। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन की कॉपी करेंगे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद बच्चों यहाँ पर FI और वर्ग आपको पहले से दिया रहेगा, आपको एक कॉलम रेडी करना पड़ेगा CFI का। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो FI लिखा है इस FI का टोटल मारो बच्चों, इस FI का टोटल मारोगे तो n बराबर कितना आएगा बच्चों, 55 आएगा। क्लियर, चलिए अब बच्चों CFI कैसे निकलेंगे, तो ये जो पहला वर्ड दिया है बच्चों, ये पहला का पहला लिख दो। अब बच्चों 4 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा बच्चों, 11। 11 में 11 जोड़ेंगे कितना होगा बच्चों, यहाँ पर होगा 22। 22 में 14 जोड़ेंगे बच्चों कितना होगा, 36। 36 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा बच्चों, 45। अब 45 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा, 52। और 52 में 3 जोड़ेंगे बच्चों कितना आएगा, 55। और बच्चों जब यहाँ पर ये 55 और ये 55 जब दोनों मैच हो जाए तो समझ जाना हमारा सवाल क्या है बच्चों, बिल्कुल सही है। क्लियर बच्चों, चलिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है बच्चों, 30% मतलब D3 निकालना है। तो बच्चों जब भी कभी वर्ग और FI दिया होता है तो हम कौन सा सूत्र का इस्तेमाल करते थे बच्चों, मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चों। जब सवाल के अंदर वर्ग और FI दिया हो तब हमें बच्चों इस टाइप का 2 स्टेप में सवाल को कंप्लीट करना होता है। बच्चों यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 लिखेंगे, 3 हो तो 3 लिखेंगे, 4 हो तो 4 लिखने का, जो दिया वो D मतलब क्या होता है 10, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 10। 2 स्टेप में सवाल को कंप्लीट करेंगे। चलिए सबसे पहले लिखते हैं स्टेप नंबर 1। चलिए बच्चों स्टेप नंबर 1 में हमने फॉर्मूला लिख दिया। चलिए 3 है तो 3, n कितना है बच्चों, n दिया है 55, तो यहाँ लिखेंगे हम 55 बटे में 10, वहाँ अवलोकन का मूल्य। अब बच्चों 55 में हम 3 का गुणा करेंगे कितना होगा, 165 बटे में 10, वहाँ अवलोकन का मूल्य। अब बच्चों इसमें हम इसको भाग देंगे कितना आएगा बच्चों, 16.5, वहाँ अवलोकन का मूल्य। अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इसे हम लिखेंगे CFI में देखने पर। अब बच्चों 16.5 कौन से CFI में आएगा, चलो देखते बच्चों, इसके अंदर आएगा नहीं, इसके अंदर आएगा नहीं, इसके अंदर आएगा, हाँ बच्चों इसके अंदर आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा वाला बॉक्स क्या करेंगे बच्चों, पैक कर लेंगे। और ये जो भाग होता है बच्चों इसी को कहते हैं L, इसको कहते हैं F, इसको बोलेंगे हम CF बोलेंगे। बस बच्चों कैसे हो रहा है, किस तरीके हो रहा है, मैं सब चीज़ें समझा रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया। अब हम लिखेंगे स्टेप नंबर 2 में फॉर्मूला, सूत्र लिखेंगे। कौन सा सूत्र, चलो मैं लिख के दिखाता हूँ। चलिए बच्चों अब L कितना दिया बच्चों, L हम यहाँ पर लेंगे ये वाला, पहली वाली जो संख्या होती है ना इसी को बोलेंगे L। कितना है बच्चों 20। F कितना दिया बच्चों 11। CFI कितना दिया बच्चों 11, और n/3 ये तो हमने निकाला हुआ कितना 16.5। C कितने का अंतर है बच्चों, 10 का अंतर, तो यहाँ लिखेंगे हम 10। बस अब ये सारी चीज़ हम क्या करेंगे, सूत्र के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए L कितना दिया बच्चों, लिखेंगे 20, प्लस ये कितना दिया बच्चों 16.5। CFI कितना दिया बच्चों 11। F कितना दिया बच्चों, F आपको दिया हुआ है 11, गुणे C कितना दिया है 10। अब क्या करना बच्चों, 20 का 20, 16.5 में से 11 माइनस करेंगे बच्चों, 16.5 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 5.5 बटे में 11 गुणे में 10। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 5.5 में 10 का गुणा करेंगे तो 55 हो जाएगा बटे में 10, बटे में 11। अब बच्चे इसमें इसको भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों 5 आएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा बच्चों 25। तो अधिक से अधिक जो बच्चों को संख्या मिल रहा है बच्चों वो आपको कितना मिला D3 इतना। लेकिन बच्चों पास होने के लिए क्या बोला है, पास होने
के लिए आपको कितने नंबर चाहिए? पास होने के लिए आपको 26 नंबर चाहिए होगा। क्लियर हो गया बच्चों? यही क्या होगा? आपका फाइनल आंसर होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर यहाँ पर तो आपने 25 लिखा है और आपने यहाँ पर लिख दिया है 26। बच्चों आंसर आपका यही है, बट आपको पता होना चाहिए बच्चों 80 नंबर का एग्जाम है, तो आपको पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए? आपको 26 नंबर चाहिए बच्चों। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? 26। तो टेंशन मत लो, आपका आंसर राइट है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बच्चों, अब हमने यहाँ पर तो D3 निकाल दिया है, सवाल के अंदर हमने D3 तो निकाल दिया है। तो अब बच्चों हम निकालेंगे। अब आप सवाल के अंदर क्या बोला है देख लेते हैं एक बार फिर से, सवाल में क्या बोला है। अब बच्चों हमने D3 निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे? P95 निकालेंगे। इसको भी हम कितने स्टेप में करेंगे? 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर मैंने सूत्र लिख दिया स्टेप नंबर 1। चलिए 95 का 95, n कितना दिया बच्चों देख लेते हैं। n आपको दिया है 55, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 55/100 वहाँ अवलोकन का मूल्य। अब बच्चों हम 95 में क्या करेंगे? हम 95 में हम क्या करेंगे? 95 में हम 55 का गुणा करेंगे। कितना आएगा बच्चों? तो यहाँ पर आएगा 52/25 गुणे में 100 वहाँ अवलोकन का मूल्य। अब बच्चों इसमें इसको हम क्या करेंगे? भाग देंगे। ये बच्चों कुछ नहीं है, ठीक है, ये गलत है। 52/25 का भाग देंगे बच्चों, कितना आएगा? 52.25 वहाँ अवलोकन का मूल्य। तो अब इसे हम क्या करेंगे? CFI में देखने पर। चलो बेटा 52.25 किस CFI में कॉलम में आएगा बच्चों? चलो देखते हैं। इसके अंदर आएगा? नहीं। 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 52 में नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों 52.25 दिया है, 52 से ज़्यादा है, तो किसके अंदर आएगा? इसके अंदर आएगा। तो ये वाला पूरा बॉक्स क्या करेंगे बच्चों? पैक कर लेंगे। ये हो जाएगा L, ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा CFI। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2 का फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों मैंने सूत्र लिख दिया। अब हमें सबसे पहले L पता करना पड़ेगा, CFI पता करना पड़ेगा, F पता करना पड़ेगा, 95/100 पता करना पड़ेगा, C पता करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, L कितना है? 60, ये पहली वाली संख्या लेने का हमेशा 60। F कितना दिया है? 3। CFI कितना दिया है? 52। आपको भी हमेशा ऐसे ही करना है बच्चों। L कितना दिया है? 60। CFI आपको दिया है, CFI दिया है 52 और F आपको दिया है 3 और 95 एंड बाद कितना दिया बच्चों? ये तो हमने निकाला हुआ 52.25 और अंतर कितने का बच्चों? 60 से 70, 10 का अंतर है बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे 10। बस अब हम क्या करेंगे बच्चों? इस सूत्र के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। L कितना दिया बच्चों? 60 प्लस ये कितना है बच्चों? 52.25 माइनस CFI कितना दिया है? 52 और F आपको दिया है 3, गुणे करेंगे 10। अब हम बच्चों क्या करेंगे? 60 का 60, 52.25 में से 52 माइनस करेंगे बच्चों, कितना आएगा? तो यहाँ पर आएगा 0.25/3 गुणे में करेंगे 100, 10। अब बच्चों 0.25 में हम 10 का गुणा करेंगे। 0.25 गुणे हम 10 करेंगे बच्चों, तो कितना आएगा? तो यहाँ पर आएगा 2.5/3 प्लस 60। अब बच्चों इसमें इसका हम भाग देंगे, 3 का भाग देंगे, तो बच्चों कितना आएगा? तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 60 प्लस कितना आएगा? 0.83 आएगा बच्चों। अब हम क्या करेंगे? उसमें प्लस करेंगे 60, तो कितना आएगा बच्चों? तो इसका फाइनल उत्तर आएगा 60.83। यही क्या होगा बच्चों? इसका फाइनल आंसर होगा। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, क्योंकि क्वेश्चन बच्चों ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, उसे क्वेश्चन को आपको ईमानदारी से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपको 28वां नंबर का क्वेश्चन करना है। मैं आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे देखो क्या लिखा है बच्चों? 50% के बीच, बच्चों में बताया था के बीच लिखा हुआ, तो क्या निकालोगे? Q1 और Q3 दोनों आपको निकालना रहेगा। और बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है? सबसे अधिक मतलब 15%। बच्चों क्या करेंगे? 100 में से 15 माइनस करेंगे, कितना आएगा? P85 आएगा।
तो यहाँ पर हम P निकालेंगे। सबसे अधिक बोलेगा तो P निकालेंगे। सबसे कम बोलेगा बच्चों 10% बोला है, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे 10% मतलब कि D1 निकालेंगे। सबसे कम बोला है इसलिए D1 निकालेंगे। अब बच्चों यहाँ पर Q1, Q3, P85, D1 अब आप निकाल पाओगे बच्चों। अब आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है बच्चों। और ये 2 क्वेश्चन बच्चों आपको ईमानदारी से अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, जिससे आप एग्जाम में अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पे आओ और अच्छे मार्क्स ला सको बच्चों। बाकी का क्वेश्चन हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराएंगे। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।